15 सितंबर से हमने ये फ़ैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते में मजीद मुशावरत होगी। सेहत के मामलात ठीक न हुए तो फैसले पर नजरसानी करेंगे। SOPs की तैयारी के लिए तालीमी इदारों को स्टाफ बुलाने और दफातर खोलने की इजाज़त। हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने वाले स्कूल्स को बंद करने का इख्तियार होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। 2008 में जब मैं जेल में था, उज़ैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तवान, कत्ल गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उज़ैर बलोच को। स्पीकर साहब, उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे किए। भत्ता आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाता था। मुराद सईद उज़ैर बलोच का 164 का बयान कौमी असम्बली में ले आए। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। कौमी असम्बली का इजलास। कोरम की निशानदही के बाद पीपल्स पार्टी की शाजिया सोमरो ने हेडफोन मुराद सईद की जानिब फेंक दिया। हेडफोन वफाकी वजीर को नहीं लगा। असलम खान, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको तंबीह कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करें। ओके जी। ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें। आप एहतराम करें ख्वातीन का, आपस में लड़ाई ना करें, बातचीत ना करें। अब आप बैठ जाए, मैंने उनको कह दिया है, वो कह रहे हैं। आप 1 मिनट बैठ जाए। शाजिया मरी साहबा, आप इनको लेकर जाएं। मैं उसको कह रहा हूँ पहले असलम खान को, आप 1 मिनट इनको लेकर जाएं। कराची की लोड शेडिंग पर कौमी असम्बली में शोर शराबा। असलम खान के नाजेबा अल्फाज पर पीपल्स पार्टी की खवातीन का एहतजाज। ऐवान का माहौल खराब ना करें, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की PP रुकन आगा रफीउल्लाह को वार्निंग। आप रफीउल्लाह साहब, मैं आपको बार बार तंबीह कर रहा हूँ कि आप बैठ जाएं अपनी डिशेस पे, आप बैठ जाएं। आप बार बार मत बोलें। आप अकेले नहीं है इस हाउस में, आपने पूरा इस हाउस को जो है यरगमाल बना देते हैं खड़े होके। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हर दफा खड़े हो जाते हैं। आप चुप करके बैठे। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे बिल्कुल। कराची के अवाम के मसाइल का इदराक है कि इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट मजीद बिजली देंगे। उमर अयूब की कौमी असम्बली में यकीन दहानी। माजी में कराची में बिजली की पैदावार के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। असद उमर का इजहार ख्याल। 2 साल बाद कहा जा रहा है बिजली का मसला अगले 2 साल में हल होगा। असद उमर की तकरीर सुनकर पता चल गया, सवाल गंदम जवाब चना क्या होता है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के लिए नाम तलब। ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। बादियो नजर में इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस कासिम खान की रिमार्क। अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का खास करम है, हमारे मुल्क पे कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही है। ईद उल अजहा सादगी से मनाने की अपील। अवाम ने अगर लापरवाही का मुजाहिरा किया तो वायरस बहुत तेजी से फैलेगा। स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आए। मुल्क में कोरोना कम हो रहा है। वजीर आजम। कोरोना के खात्मे के लिए इक़दामात।
वजीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफीर भी हमरा। NDMA ने 250 बेड्स पर मुश्तमिल तिब्बी मरकज 40 दिन में मुकम्मल किया। पेशावर में कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह। वबा पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम का मकसद सिर्फ आवाम को महफूज रखना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जिंदगी निगल ली। अब तक 4,984 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,40,848 शहरी मुतासर। सिंध में 99,362, पंजाब में 84,587 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 29,052 और बलूचिस्तान में 11,052 केसेस। इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां शहर से दूर बनाने का अहकामात। जिला इंतजामिया की ईद उल अज़हा पर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इनफरादी के बजाय इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह देने की अपील। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां देने का प्लान। हफ्ता और इतवार शामिल होंगे। गैर जरूरी सफर से रोकने के लिए इजाफी तातीलात न देने का फैसला। रेलवे खसारा आज खुद नोटिस की समाअत। शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे? आपसे रेलवे नहीं चल रही। सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स के इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुअत्तल करने की भी इस्तदा। केस की मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पंजाब हुकूमत ने सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अदालतों में तमाशा लगा रखा है। नोटिफिकेशन जारी करने वाली अथॉरिटीज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वजीर आला पंजाब और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अवामी खिदमत के सफर में इत्तेहादियों के शाना बशाना है। हर गुजरते दिन के साथ इत्तेहाद मुस्तहकम हो रहा है। उस्मान बुज़दार। महंगा आटा मिलने की शिकायत पर वजीर आला पंजाब का पारा हाई। मुतल्लिका इदारे 24 घंटे में सरकारी कीमत पर अमल कराएं। जखीरा अंदोज माफिया को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। ओवर चार्जिंग करने वालों को जेलों में डालेंगे। उस्मान बुज़दार। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। गुजरांवाला में 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1150 रुपए तक फरोख्त। कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं? शहरियों का सवाल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी वजीर असद उमर भी माजी की हुकूमतों पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, माजी की हुकूमतों ने कराची में बिजली की पैदावार के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। साथ ही कहा कि कराची हमारा है और कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। दूसरी जानिब वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम इजाफी बिजली लेने के काबिल नहीं है और पीपल्स पार्टी मसाइल की जड़ है। सर, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमने जिस वक्त कराची की मांग बढ़ती गई, कराची के अंदर बिजली की जरूरत बढ़ती गई, लेकिन
हुकूमतें जो पाकिस्तान में थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि या कराची के अंदर बिजली की पैदावार बढ़ाई जाती या जो बाकी पाकिस्तान है कम से कम वहां से तो सिस्टम इंपोर्ट कर सकता। पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने बढ़ते चले गए। हमने इश्तहार देखे, आज भी हम तकरीरों में सुनते हैं कि 10,000 मेगावाट ऐड हो गया। उसकी कीमत आज अवाम भी पेश कर रही है, लेकिन कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती। जो कमिटमेंट की गई है उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है उस निज़ाम की बेहतरी के अंदर इंशाअल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसले का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाइल हमारे लिए छोड़ गए। ये हाल है, यही तो वजह है कि इलेक्ट्रिक अभी वो हम हल कर रहे हैं। वो अगले साल मजीद के इलेक्ट्रिक अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करेगी और नेशनल ग्रिड से 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट 500 केवी के उनके ग्रिड्स अरबों रुपए के बन रहे हैं। वो कराची ईस्ट और वेस्ट वो भी हम लोग बना के देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में कर रही है जो इन्होंने 10 साल से नहीं किया। कौमी असम्बली के इजलास में कराची में लोड शेडिंग के मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। असद उमर की तकरीर के दौरान आगा रफीउल्लाह अपनी निशिस्त पर खड़े हो गए, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें झाड़ पिला दी। रुकने असम्बली असलम खान के नाजेबा अल्फाज पर पीपी खवातीन ने एहतजाज किया। पीटीआई रहनुमा ने स्पीकर के कहने पर माजरत कर ली। सर मेरी रफीउल्लाह साहब आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएंगे। आपको मैं बार बार समझाता हूँ, आप नहीं समझते हैं यार। अपने सीनियर से सीखो, बात सुनना सीखो अपने सीनियर से, तो बैठ के चुप करके सीखो। आप रफीउल्लाह साहब मैं आपको बार बार तंबी कर रहा हूँ कि आप बैठ जाएं अपनी निशिस्त पे, आप बैठ जाएं। आप बार बार मत बोलें, आप अकेले नहीं हैं इस हाउस में। आपने पूरा इस हाउस को जो है यरगमाल बना देते हैं खड़े होके। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हर दफा खड़े हो जाते हैं, आप चुप करके बैठे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल सारे बैठ जाएं। असलम खान आप बैठ जाएं और आपस में एक दूसरे को ताने ना कसें। असलम खान मैं आपको कह रहा हूं, आपको तंबी कर रहा हूं, इस तरह नहीं करें। ओके जी। ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें, आप एहतराम करें ख्वातीन का। मैं समझता हूं आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैंने इनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, अब उसको छोड़ के बातें कर रहे हैं। चीज को छोड़ के मतलब मैं ख्वातीन का कह रहा हूँ, आप कह दें और बात खत्म हो जाएगी। जी मेरी बहनें हैं, हमारे कोलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी लिखा। बहुत